हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास खरे और एक बार फिर से मैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 से लेकर 3.3 तक कंप्लीट किया। अब हमको एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट करना है। तो एक्सरसाइज 3.4 के लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखना है हमको, और इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से देखिएगा। इसका इंट्रोडक्शन अगर क्लियर हो जाता है तो एक्सरसाइज बहुत हद तक आपकी क्लियर हो जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, जो है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक। किसी भी एक आव्यूह का हमको व्युत्क्रम निकालना है। उसके लिए पहले पूरे केसेस देखने पड़ेंगे कि किस कंडीशन से हम उसका व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले टॉपिक ये है आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं। आव्यूह रूपांतरण देखना है हमको, एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक। आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया देखना है, आव्यूह रूपांतरण, एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक। मतलब कि हमको अब ऑपरेशन लगाना है किस पर, मैट्रिक पर, और सॉल्व करना है उसको। देखिए, किसी आव्यूह पर 6 प्रकार की संक्रियाएं रूपांतरण किया जाता है। कोई भी मैट्रिक हो उस पर 6 प्रकार का रूपांतरण किया जाएगा। मतलब इंटरचेंज कर सकते हैं हम इसको 6 टाइप से, जिनमें से 3 पंक्ति तथा 3 स्तंभों पर होती है। जो संक्रिया लगेगी वो कॉलम पर लगेगी और रो पर लगेगी। तो आपको ये क्लियर कर लेना है कि कॉलम को हम डिनोट करेंगे सी से, और जो रो रहेगी, पंक्ति रहेगी, मतलब स्तंभ को सी से, और जो पंक्ति रहेगी उसको हम आर से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर बहुत समझने वाली स्थिति है हर एक टॉपिक के लिए जो हमको निकालना है उसके लिए। तो देखिए, जिनमें से 3 पंक्तियाँ तथा 3 स्तंभों पर होती है, जिन्हें प्रारंभिक संक्रिया या रूपांतरण कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से सुनिएगा, फिर इंग्लिश में रिपीट करूँगा तो क्लियर कीजिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में किसी आव्यूह पर 6 प्रकार की संक्रिया रूपांतरण किए जाते हैं। 6 प्रकार की संक्रिया लगेगी, क्योंकि कॉलम पर और रो पर, ठीक है। अब जिनमें से 3 पंक्तियां तथा 3 स्तंभों पर होती है, 3 पंक्तियों पर लगती है और 3 स्तंभों पर लगती है, जिन्हें प्रारंभिक संक्रिया या रूपांतरण कहते हैं। जिन्हें प्रारंभिक संक्रिया रूपांतरण कहते हैं। देयर आर 6 ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अ मैट्रिक, 3 ऑफ विच आर ड्यू टू रोज एंड 3 ड्यू टू कॉलम, विच आर नोन एज एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए ये कैसे होते हैं। पहला क्या दिया, किसी 2 पंक्ति या स्तंभों को का परस्पर विनिमय करना। अब जब ऑपरेशन हम वहाँ पर लगाएंगे तो कंडीशन देखिए, अगर एक कोई मैट्रिक दिया हुआ है हमारे पास 3/3 का, ये हमारे पास कोई मैट्रिक दिया हुआ है 3/3 का, तो पहला ऑपरेशन आपको सीखना है यहाँ पर R1 इंटरचेंज R2, कि हम R1 को R2 के प्लेस पर चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज देखिए 1 2 1, ये हमारे पास R1 है, ये R2, ये R3 है। क्लियर, एक पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। हमने क्या बोला कि पहला अगर ऑपरेशन लगाने की जरूरत पड़ी तो R1 इंटरचेंज R2, R1 को R2 के प्लेस पर इंटरचेंज कर सकते हैं। देखिए, ये जो R2 है ना, यहाँ से ये ऊपर चला गया पूरा का पूरा और ये नीचे आ गया, तो यहाँ पर हो गया -1√3 1 1 2 3। R1 के प्लेस पर R2 और R2 के प्लेस पर R1। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और ऐसा ही काम हम C1 C2 से भी कर सकते हैं। C1 इंटरचेंज C2, इंटरचेंज मतलब जगह से चेंज कर देंगे उनको ऑपरेशन क्रिएट करने के लिए, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बट बेसिक चीज़ अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, इस पर बहुत अच्छे से फोकस कीजिए कि मैं बता क्या रहा हूँ। देन इसके बाद जब एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये देखना बहुत जरूरी है कि ऑपरेशन कैसे लगाएंगे। पहला ऑपरेशन, R1 को हम R2 के प्लेस पर चेंज कर सकते हैं, R2 को हम R1 के प्लेस पर चेंज कर सकते हैं। ऐसा हम R3 के साथ भी कर सकते हैं, किसी को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन लिखना पड़ेगा, ऑपरेशन लगाना पड़ेगा R1 इंटरचेंज R2। क्लियर, ऐसा हम C1 C2 के साथ भी कर सकते हैं कि हम C1 और C2 को अपने अपने प्लेस से हटा सकते हैं। दूसरा केस क्या है, इसको मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। हिंदी में लिखा हुआ, किसी 2 पंक्ति या 2 स्तंभ का परस्पर विनिमय प्रतीकात्मक रूप सिंबॉलिकली में IV तथा JV पंक्तियों के विनिमय को R1 इंटरचेंज R2 तथा IV तथा JV स्तंभों के विनिमय को C1 इंटरचेंज C2 द्वारा निरूपित करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर उदाहरण मैंने समझा दिया। इंग्लिश में देखिए, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 rows or 2 columns symbolically the interchange of ith and jth rows is denoted by R1 interchange R2 and interchange of ith and jth column is denoted by C1 interchange C2। अगर हम C1 और C2 को चेंज करेंगे तो भी हम उसको यहाँ पर ऑपरेशन पुट कर सकते हैं और R1 को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। पहला नियम ये है कि अगर हमको किसी में ऑपरेशन लगाना है, किसी मैट्रिक में लगाना है, तो पहला केस ये बोलता है कि आप R1 इंटरचेंज R2 कर सकते हो, R2 इंटरचेंज R1 कर सकते हो, R1 इंटरचेंज R3 कर सकते हो, R3 इंटरचेंज R2 कर सकते हो। और ऐसा ही कॉलम के साथ हम यूज़ कर सकते हैं C1 इंटरचेंज C2, C1 इंटरचेंज C2 और C2 इंटरचेंज C3। इसकी प्लेस पर हम चेंज कर सकते हैं। पहला ऑपरेशन। सेकंड ऑपरेशन की बात करें तो किसी पंक्ति या स्तंभ के
अवयवों को शून्येतर संख्या से गुणन करना प्रतीकात्मक रूप में IV पंक्ति के प्रत्येक अवयव को k, जहां k इज नॉट इक्वल 0 से गुणन करने को R1 चेंजेस टू k R1 द्वारा निरूपित कर सकते हैं। अब R1 चेंज करने की बात की है, बाकी सब अपनी जगह पर रहेंगे। हम कोई भी मैट्रिक का ऑपरेशन देख रहे हैं कि हमको वहाँ पर कैसे परफॉर्म करना है, कि उसकी प्रारंभिक संक्रिया क्या है। तो कंडीशन सेकंड क्या है, पहले तो समझ में आ गई। सेकंड क्या है कि R1 को चेंज करना है तो हम R1 में ही किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये अप्लाई होगी कि R1 के जितने अवयव है सब में हमको वहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए स्तंभ संक्रिया को C1, अगर स्तंभ पे लगाएंगे तो C1 चेंजेस टू k C1। k क्या होगा, k कोई भी नंबर होगा, जैसे आप उसको चेंज करके प्लस करना हो माइनस करना हो यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर b एक मैट्रिक दिया हुआ है, देन इसके बाद मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ 1 2 1 और -1 √3 1। सेकेंड ऑपरेशन ये देख रहे हैं हम कि C3 चेंज किया, और हमने क्या किया, C3 चेंज करने के बाद C3 में 1/7 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ 1/7 से डिवाइड कर दिया C3 में। अब 1 2 3 मतलब C1 C2 C3, देखो 7 से डिवाइड कर दिया, तो ये ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। इंग्लिश में देखिए और इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, ये हमको यहाँ पर बहुत काम में देने वाला है, क्योंकि हम ऑपरेशन देख रहे हैं। अगली जो एक्सरसाइज है उसमें यही काम आएगा जो हम पढ़ रहे हैं अभी। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रोज or column by a non-zeros number, symbolically the multiplication of each element of the ith rows by k, where k is not equal 0 is denoted by R1 changes to k R1 या Ri changes to k Ri। k एक नॉन जीरो नंबर है जो जीरो के इक्वल नहीं है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। अगर इसी का अगर हमको कॉलम में करना है तो C1 चेंजेस टू या Ci चेंजेस टू k Ci k से उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो। सेकेंड ऑपरेशन देखा हमने, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सेकंड ऑपरेशन देखिए, सेकंड ऑपरेशन क्या है कि Ci चेंज करना है तो KCi कर सकते हो, k इज नॉट इक्वल 0, ये ऑपरेशन का एक रूल है। सेकंड केस इसी में Ri चेंजेस टू KRi, ये रूल्स बता रहा हूँ ताकि 3.4 ना बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए आप लोगों की। अगला थर्ड नंबर का यहाँ पर ऑपरेशन देखते हैं और इस वीडियो को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा कंप्लीट होगा। देखिए किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के किसी शून्योत्तर संख्या से गुणा करके जोड़ना प्रतीकात्मक रूप में IV पंक्ति के अवयवों में JV पंक्ति के संगत अवयवों को k से गुणा करके जोड़ने को इस फॉर्म से डिनोट करते हैं, से निरूपित करते हैं। संगत अगर C1 की Ci के लिए करें तो ये केस लगा सकते हैं। देखिए कि अगर हम कोई भी एक रो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको दूसरी पंक्ति से प्लस माइनस कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पर हमारे पास ऑपरेशन यहाँ पर देखना है आपको, संक्रिया। क्या बोल रहा हूँ मैं कि अगर किसी भी रो में मल्टीप्लाई कर दो आप k से, कोई भी नंबर से, ये ऑपरेशन में यूज़ हो सकता है, ठीक है। और उसमें कोई भी एक रो जोड़ दो तो भी चेंज करना है। ये सारी चीज़ें ना क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगी सारी, बस मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। Ri चेंज करना है, Ri प्लस k Rj, कोई अन्य पंक्ति भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। और ऐसा ही C के साथ यही वाला ऑपरेशन कंप्लीट होगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए R2 को चेंज किया है, R2 माइनस 2R1, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके उसको R2 में से माइनस कर दिया। ये इसका थर्ड ऑपरेशन। तीनों ऑपरेशन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एक बार मैं फटाफट से लिख कर बता देता हूँ। इंग्लिश में क्या होगा वो चेक कर लीजिए एक बार आप। ये वाला किसी पंक्ति अथवा स्तंभ वाला मतलब थर्ड वाला, द एडिशन ऑफ द एलिमेंट of any rows or column, the corresponding elements of any other row or column multiplied by any non-zero number, symbolically the addition to the element of ith row, the corresponding elements of jth row multiplied by k is denoted by Ri changes to Ri plus k Rj। और यही कॉलम के लिए ये कंडीशन बनेगी। फटाफट से जो हमने अभी तक क्लियर किया उसको देखिए। थर्ड वाला क्या बोल रहा है, थर्ड वाला ये बोल रहा है कि अगर आप Ri को चेंज कर सकते हो, ये चेंज करना है तो Ri प्लस k Rj ऐसा हो सकता है। और यही कॉलम के साथ अगर होगा तो Ci इज इक्वल टू Ci प्लस k Cj, ये कॉलम के साथ ये ऑपरेशन को आप यहाँ पर लगा सकते हो। और कॉलम के साथ और रो के साथ, दोनों के साथ आप ऑपरेशन को यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। ये आपको देखना है। फिर बोल रहा हूँ अवयव का प्रारंभिक संक्रिया देख रहे हैं हम, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक। किसी मैट्रिक पर अब जो हमको ऑपरेशन यहाँ पर पुट करना है उस पर हमको केसेस देखना है। 3 केसेस यहाँ पर हमारे कंप्लीट हुए। फर्स्ट केस आप R1 इंटरचेंज कर सकते हो R2 के प्लेस पर, R2 इंटरचेंज कर सकते हो R1 के प्लेस पर, C1 इंटरचेंज कर सकते हो C2 के प्लेस पर, C2 इंटरचेंज कर सकते हो C3 के प्लेस पर। और थर्ड वाला ऑपरेशन मैंने यहाँ पर आपको ये बताया।
ये हमारे पास इसके ऑपरेशन है जो हमको देखने, देन इसके बाद इसका एक जो टॉपिक है उस पर बात कर लेते हैं और इस वीडियो को यहाँ से कंप्लीट करते हैं। व्युत्क्रमणीय अवयव इन्वर्टिबल मैट्रिक। यदि ए कोई m का एक वर्ग अवयव है और यदि एक अन्य वर्ग अवयव का अस्तित्व इस प्रकार है कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई, ए बी और बी ए दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आई होता है, तो बी को अवयव ए का व्युत्क्रम अवयव कहते हैं और इसे ए इनवर्स द्वारा निरूपित करते हैं। ऐसी दशा में अवयव ए व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर ध्यान दीजिए। यदि ए कोटि m का एक वर्ग अवयव है और यदि एक अन्य वर्ग अवयव का अस्तित्व इस प्रकार है कि ए बी बराबर बी है, मतलब हमने मल्टीप्लिकेशन देखा है, पहले की वीडियो चेक कीजिए आप, इसकी जो पहले एक्सरसाइज है जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन देखा है, ए बी इक्वल बी ए इक्वल आई, तो बी को ए का व्युत्क्रम अवयव कहते हैं और इसे ए इनवर्स द्वारा निरूपित करते हैं। ऐसी दशा में अवयव ए व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाती है। ए इक्वल दिया है, बी इक्वल दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आई आया और बी ए का मल्टीप्लाई करने पर भी आई आया। तो केस देखिए, ए बी इक्वल आई है, ठीक है, ये आई तत्समक अवयव है, आइडेंटिटी मैट्रिक, तो ए इक्वल बी को इधर ले आते तो आई और 1/b, इसको समझिए, और ए इक्वल क्या हो जाएगा बी इनवर्स और ये आई, मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा, आई को इधर लेकर आओगे तो भी वही केस बनेगा। मतलब कि b इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, यहाँ पर हमने a इज इक्वल्स टू बी इनवर्स आई लिख दिया, तथा a अवयव b का व्युत्क्रम अवयव, अर्थात a इज इक्वल्स टू बी इनवर्स, मतलब a और i का मल्टीप्लाई करने पर a ही आता है। ये मेन टॉपिक है, a और i का मल्टीप्लाई करने पर वापस आपके पास a ही मिलेगा। इंग्लिश में चेक कीजिए फटाफट से, क्योंकि इस वीडियो में इतना ही रहेगा और अगले वाले वीडियो में हम सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डेफिनेशन ये है कि a इज अ स्क्वायर मैट्रिक ऑफ ऑर्डर m and if there exists another square matrix B of the same order M such that AB is equals to BA equal I अगर होता है, then B is called the inverse matrix of A and it is denoted by A inverse. In that case A is said to be invertible matrix. Clear? यहाँ से इतना कंप्लीट होता है, ये हमारा टॉपिक रहेगा, इस पर हमको बात करना है। एक चीज़ और याद रखिएगा, मैं गुणा करके बताऊंगा, मल्टीप्लाई करके बताऊंगा कि ए आई इज इक्वल्स टू ए होगा, कि आप किसी भी मैट्रिक में आई से मल्टीप्लाई करोगे, आई आइडेंटिटी मैट्रिक है, तत्समक अवयव है, इक्वल ए ही आना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, ये इसका इंट्रो पार्ट है। ये अगर आपने अच्छे से देखा तो आपको एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन बने, तो पहले इसको कंप्लीट कीजिए, देन इसके बाद उस एक्सरसाइज पर आइए। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3.4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वाले वीडियो में फिर मिलेंगे एक्सरसाइज 3.4 के साथ, चैप्टर 3 क्लास 12 NCERT। थैंक यू फ्रेंड्स।